नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिफेंस सीरीज में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि चीन से जंग की तैयारी में जुटी ताइवानी सेना। आग उगल रही है तोहफे, बरस रहे हैं बम। दक्षिण चीन सागर में चीनी ड्रैगन के नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए ताइवान की वायुसेना ने जंग की तैयारी तेज कर दी है। ताइवान की एयरफोर्स ने सोमवार को अपना वार्षिक हवाई युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इस दौरान ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम को किसी भी हमले से निपटने के लिए परखा गया। ताइवान की वायुसेना ने कहा कि 35 mm की तोपों ने दुश्मन के लड़ाकू विमानों को आकाश में बर्बाद करने के लिए जमकर गोले दागे। चीन से लगातार हो रहे हवाई अतिक्रमण के बीच ताइवान की वायुसेना ने कहा कि वह अपने एयर स्पेस की रक्षा के लिए तैयार है। ताइवान एयरफोर्स के F-16 मिराज फाइटर जेट ले रहे हैं हिस्सा। ताइवान की वायुसेना ने बताया कि हवाई अभ्यास के दौरान शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। तोपखाना यूनिट ने रात को भी जोरदार तरीके से गोले दागकर अपनी क्षमता से दुनिया को रूबरू कराया। इस दौरान ताइवान के रडार सिस्टम ने पूरे आकाश पर कड़ी निगरानी रखी। वायुसेना ने कहा कि इस दौरान जवानों ने अपनी क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया। उधर ताइवान की वायुसेना की फाइटर जेट ने हुआलियन स्थित चियाशान एयरबेस पर डील किया। ताइवान की एयरफोर्स ने बताया कि इस अभ्यास में F-16 स्वदेशी रक्षा विमान, मिराज 2000 और P-3C विमान हिस्सा ले रहे हैं। चीन ने तैनात किया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। उधर चीन की सेना दक्षिण चीन सागर में एक बार फिर से ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में जुटी हुई है। इस बीच ताइवान से लगती सीमा पर चीन ने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात किया है। चीन ने इस इलाके में तेजी से अपने सैनिकों की तादाद को भी काफी बढ़ाया है। चीन ने ताइवान से लगी सीमा पर रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है। इसका शक्तिशाली रडार 600 किलोमीटर दूर से ही ताइवानी सेना के मिसाइलों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों का पता लगा सकता है। S-400 का रडार सिस्टम बहुत परिष्कृत है और पूरे ताइवान को कवर करने में सक्षम है। इसमें लगी मिसाइलें ताइवान के किसी भी लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम है। 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है DF-17 मिसाइल। यह हाइपरसोनिक मिसाइल लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में माहिर है। ऐसे में अगर चीन हमला करता है तो ताइवान को अपनी सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक हाइपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को भेज सकती है। इस मिसाइल को पहली बार चीन की स्थापना के 70वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शित किया गया था। यह मिसाइल 15,000 किलोग्राम वजनी और 11 मीटर लंबी है, जो पारंपरिक विस्फोटकों के अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड को भी लेकर जा सकती है। सरल भाषा में कहे तो यह मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। रॉकेट फोर्स और नेवी के कमांडो की तैनाती बढ़ी। कावा डिफेंस रिव्यू के एडिटर इन चीफ आंद्रे चांग के मुताबिक सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि हाल के वर्षों में मुजियान और गुआंगडोन प्रांतों में चीन ने मरीन क्राफ्ट्स और रॉकेट फोर्स के कई नए ठिकाने बनाए हैं। ये दोनों राज्य ताइवान के नजदीक स्थित है। पूर्वी और दक्षिण थिएटर कमांड में कुछ मिसाइलें अड्डों का आकार भी हाल के वर्षों में दोगुना हो गया है। ऐसे में अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी भी पल चीन ताइवान पर हमला कर सकता है। कई सैन्य पर्यवेक्षकों ने चिंता जताई है कि इस क्षेत्र में अपने ताकतवर हथियारों की तैनाती कर चीन सीधे तौर पर ताइवान को धमकी दे रहा है। चीन ने पहले से ही इस क्षेत्र में DF-11 और DF-15 मिसाइलों को तैनात किया हुआ है। माना जा रहा है कि अब इन पुरानी पड़ चुकी मिसाइलों की जगह अपने हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन ताइवान को हथियाने के लिए क्या क्या कर सकता है? इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि अगला टारगेट भारत होगा। इसलिए भारत और अमेरिका को ताइवान का साथ देना चाहिए और ताइवान पर हमला होने पर अमेरिका, इंडिया, जापान को भी चाइना पर अटैक कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।